नमस्कार, मैं हूं अमीषा कछावा और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने शनिवार 20 जुलाई की शाम को 2024 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के साथ ही पद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। यानी अब पद बढ़ने की संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि राज्य सेवा मेंस परीक्षा केवल 110 पद और राज्य वन सेवा परीक्षा महज 14 पदों के लिए ही आयोजित होगी, जबकि मेंस 2024 का आयोजन सितंबर में होना है। अब आपको कट ऑफ की स्थिति बताते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में केवल 110 पद हैं। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 160 अंक यानी 100 में से 80 प्रश्न सही होना जरूरी है। एससी वर्ग के लिए कट ऑफ 148 और एसटी वर्ग के लिए 140 अंक है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए कट ऑफ 156 और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 154 अंक है। अब बताते हैं परीक्षा में कितने उम्मीदवार सफल हुए हैं और प्रोविजनल रिजल्ट में कट ऑफ कितना गया है। मेन रिजल्ट में कुल 2775 उम्मीदवारों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं प्रोविजनल रिजल्ट यानी 13% कैटेगरी में कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के लिए 156 और ओबीसी के लिए 154 गया है। इस कैटेगरी में कुल 553 उम्मीदवार मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जबकि दोनों कैटेगरी मिलाकर कुल 3328 उम्मीदवार मेंस के लिए क्वालिफाई घोषित हुए हैं। अब जानते हैं परीक्षा के कुल पदों का हिसाब किताब। राज्य सेवा परीक्षा में कुल 110 पदों में से अनारक्षित वर्ग के लिए 45, एससी वर्ग के लिए 14, एसटी वर्ग के लिए 17, ओबीसी वर्ग के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद है। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा में केवल 14 पद है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही एक और सवाल उठने लगा है कि क्या आयोग ने गलत आंसर की के साथ रिजल्ट जारी किया है। हालांकि आयोग दावा कर रहा है कि आंसर की पूरी तरह सही है और विशेषज्ञों की टीम के पास सभी संबंधित दस्तावेज मौजूद है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास क्या रास्ता बचता है, इसका जवाब भी सुनिए। अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले 2023 की प्री परीक्षा में भी अभ्यर्थियों ने यही किया था, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि की आंसर पर आपत्ति लेने के लिए उनके पास बेहद मजबूत आधार होने चाहिए, क्योंकि पीएससी भी अब आंसर की को लेकर सतर्क है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ने खुद विशेषज्ञों को सख्त हिदायत दी थी कि आंसर की पूरी तरह से रिकॉर्डेड दस्तावेज के आधार पर ही बननी चाहिए। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की एक खास रिपोर्ट।